कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है ना, मैं तुम्हारी मांग में रजत के नाम का सिंदूर बिल्कुल नहीं भरने दूंगी। जिस पल का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो आ गया है। तो कब दोगे अपने बिगड़े नवाब को जवाब? देखो, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे जवाब का। बिगड़े नवाब? आपको क्या लगता है? हाँ कह दे। तो और क्या, देखो इसे, पता नहीं अगर तुमने ना कह दिया तो ये कैसे जिएगा। बिगड़े नवाब, आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ देर और, उसके बाद आपको हमारा जवाब मिल जाएगा। उफ अनमोल, इतना भी ना तड़पाओ बेचारे को। देखो शक्ल तो देखो इसकी, कितना मासूम है। दे दो जवाब। अनमोल, मैंने कुछ पूछा था तुमसे, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं तो वरमाला के समय हम क्या बोलेंगे? वरमाला की रस्म संपन्न हुई। बधाई हो जीजा जी।
आज हम बहुत खुश हैं। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। नंदिनी बेटा, अनमोल को फेरों के लिए तैयार करके ले आओ। जी। आओ बेटा। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना ये पटाखे भी क्या धमाका करेंगे, असली धमाका तो मैं करूंगी। अरे घर के अंदर पटाखे कौन जला रहा भाई? पता नहीं, होगा कोई बदतमीज। मैं देखता हूँ। देखो जी, ये चीखने की आवाज कहां से आ रही है? अनमोल, ये चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आई थी। यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो लगता है कि मेरे कान बजने लगे हैं आजकल। अनमोल की आवाज हर जगह सुनाई दे रही है। ये क्या चुभा मुझे? लगता है पटाखे का कुछ था। ऊपर मिलो, अगर रजत की जान प्यारी है तो। ये किसने लिखा है? माँ। हाँ बेटा, हम वॉशरूम में कर आते, बस 2 मिनट। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या है? ये मेरी जीत है। पर तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है अनमोल। देखो ना, अब तक तुम दुल्हन बिना सिंदूर कहलाती थी, और अब रजत की विधवा होने की कगार पे हो। क्योंकि अब रजत की जान मेरी मुट्ठी में है। और उसके पास जीने के लिए बस चंद घंटे बचे हैं।
क्या किया है अपने रजत जी के साथ? बोलिए। मैंने उसे केमिकल का इंजेक्शन दिया है। जिसके प्रभाव से रजत कुछ ही घंटों में अपना शरीर छोड़ देगा। अगर उसकी जान बचानी है तो जो जहर मैंने उसे दिया है ना, उसका उसे एंटीडोट देना होगा। बोलो अनमोल, तुम अपने प्यार की जान बचाओगी या सफेद चादर मंजूर है तुम्हें? रजत जी की जान के साथ आप कैसे खेल सकती हैं? अरे जिस इंसान से प्यार करने का दावा करती है, उसकी जान का भी मोल नहीं है क्या आपको? मैं मृदुला हूँ बेवकूफ। मृदुला अपनी जिद और पागलपन में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मुझे रजत की विधवा होना मंजूर है, लेकिन वो तुम्हारा हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। अगले 2 महीने तक हर रोज रजत को एंटीडोट देना होगा, वरना वो मर जाएगा। एंटीडोट का मतलब समझती हो ना तुम? केमिकल का तोड़। और गलती से भी ये बात किसी को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि चाहे कोई मेरी गर्दन पर बंदूक रखे, तलवार रखे, जब मेरा गला काट दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन सा केमिकल दिया। अनमोल, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर अगले आधे घंटे में रजत को ये पहला एंटीडोट नहीं मिला तो उसकी सांसें छूटने लगेगी। नहीं, हम नहीं मानते आपकी बात। आप रजत जी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इससे पहले भी बहुत खेल खेल चुके हैं और इस बार भी जरूर रजत जी को पाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं, नाटक कर रही हैं। अनमोल, तुम्हारे साथ खेलते खेलते ना मैं एक चीज तो अच्छे से समझ चुकी हूँ कि कोई छोटी मोटी चीज से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। और देखो ना, इस बार मैंने कितना बड़ा कदम उठाया। इस बार मैंने रजत की जान ही दांव पर लगा दी। मेरे कहे पर यकीन मत करो, लेकिन खुद की आंखों पर तो करोगी ना। जाओ, जाकर देखो थोड़ी देर में रजत की नाक से कैसे खून गिरने लगता है। जाओ जाओ, वरना बाद में कहोगी कि मैंने रजत की जान बचाने के लिए तुम्हें समय नहीं दिया।
एक मिनट, नीचे उतारो उसको, नाक से खून आ रहा है, संभालो इसे। पता नहीं, शायद नक्सीर आ गई है। ये लीजिए। नक्सीर आई होगी, बचपन में भी आती थी। हम प्याज लेकर आते हैं, वो सूंघने से आराम मिल जाएगा। हाँ, क्या हुआ अनमोल? अब तो मानती हो ना कि मैं सच कह रही थी? लगता है रजत की जान तुम्हें प्यारी नहीं। कोई बात नहीं, मर जाने देते हैं उसे। नहीं नहीं नहीं, रजत जी को कुछ नहीं हो सकता, मत कीजिए ऐसा प्लीज। अनमोल, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है और उस आधे घंटे में अगर रजत को एंटीडोट नहीं मिला ना, तो उसको मरने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मत कीजिए ऐसा, हम विनती कर रहे हैं आपसे। देखिए, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, बस रजत जी को कुछ मत कीजिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, मत कीजिए। नहीं नहीं अनमोल, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपने प्यार की बलि देनी। अगर तुम रजत से प्यार करती हो तो आज मंडप में तुम्हारी जगह मैं बैठूंगी। तुमने जो जगह मुझसे छीनी है वो मुझे वापस मिलेगी। उसके बाद ही रजत को पहला एंटीडोट मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सोच लो क्या करना है। जो करना है आधे घंटे में करना होगा। अरे, तुम्हारे पास तो सिर्फ 20 मिनट है। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है अनमोल। देखो ना, अब तक तुम दुल्हन बिना सिंदूर कहलाती थी और अब रजत की विधवा होने की कगार पे हो, क्योंकि अब रजत की जान मेरी मुट्ठी में है और उसके पास जीने के लिए बस चंद घंटे बचे हैं। बोलो अनमोल, तुम अपने प्यार की जान बचाओगी या सफेद चादर मंजूर है तुम्हें? अनमोल, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर अगले आधे घंटे में रजत को ये एंटीडोट नहीं मिला तो उसकी सांसें छूटने लगेगी। तुम्हें सिर्फ अपने प्यार की बलि देनी। अगर तुम रजत से प्यार करती हो तो आज मंडप में तुम्हारी जगह मैं बैठूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो करना है आधे घंटे में करना होगा। तुझको सब कुछ सौंप दिया, तू ही तो रब है।
तेरे प्यार पे मेरा लेकिन कोई ना हक है। तुझको सब कुछ सौंप दिया, तू ही तो रब है। तेरे प्यार पे मेरा लेकिन कोई ना हक है। दिल की ये दुनिया कितनी तन्हा है, गवाह है चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है। फेरों का मुहूर्त हो गया है, कृपया करके दुल्हन को बुलाइए। जी हम अभी लेकर आते हैं। बस कुछ पलों, उसके बाद तूफानी मेल का तूफान हमेशा हमेशा के लिए आपका। देख क्या रहे हो अनमोल? सजाओ मुझे। देखो जितनी देर करती जाओगी ना, रजत की जिंदगी पर उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। सजाओ। अगर आपको नहीं बोलना है तो फिर मत बोलिए, हम तो चले। अनमोल आई लव यू।
अनमोल, अब आ भी जाओ। कितना वक्त लगा रही हो तुम? क्या हुआ? और देर इंतजार नहीं कर पा रहे आप? भाभी, अनमोल भाभी। भाभी, भाभी, हाय मेरी प्यारी सी भाभी। पता है आपको, आज रजत भाई आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और अगर सच कहना तो आज से पहले हमने रजत भाई को इतना खुश कभी नहीं देखा। ये तो जरूर आपके साथ और प्यार का ग्लो है, राइट? आप दोनों ना वाकई में बहुत लकी है जो आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिला और अब फाइनली आप दोनों एक हो रहे हो। मैं भी कहाँ इन सब बातों में लग गई। चलिए जल्दी चलिए, सब आपका वेट कर रहे हैं। आइए। वर वधू का गठबंधन कीजिए। जी। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम
ये अनमोल नहीं है। ये रजत ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? मृदुला, तुम आज भी अपना खेल खेलने से नहीं चूकी। अनमोल कहाँ है? कहाँ है अनमोल? रजत, खड़ी क्या हो? जवाब दो, कहाँ है हमारी बहन? रजत, क्या रजत? मृदुला, चुपचाप बता दो, क्या अनमोल को तुमने कुछ किया तो नहीं है ना? कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है अनमोल? बताओ मुझे, बता दो मुझे, वरना आज तुम मेरा वो रूप देखोगी जो कभी नहीं देखा। रजत, तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो रजत, मैं उस तक नहीं करूंगी। बस इतना जान लो, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है रजत। इस बार वो तुम्हारी गुनहगार है। मैं मान ही नहीं सकता। वो तुम्हें धोखा देना चाह रही थी। अरे अनमोल धोखा नहीं दे सकती मुझे। अब चुपचाप बता दो कि अनमोल कहाँ है, वरना। सच कह रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। हाँ? बताओ मृदुला, बताओ अनमोल कहाँ है? बोलो मृदुला, बोलो वरना। रुक जाइए रजत जी। ये सच कह रही हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर तुम रजत से प्यार करती हो तो आज मंडप में तुम्हारी जगह मैं बैठूंगी। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर अगले आधे घंटे में रजत को ये पहला एंटीडोट नहीं मिला तो उसकी सांसें छूटने लगेगी। हमने कहा था इनसे मंडप में हमारी जगह बैठने के लिए।
अनमोल बेटा, तुम्हारे ऐसा कहने के पीछे कहीं इस मृदुला का हाथ तो नहीं? इस बार भी कहीं इसके कहने पर तो तुम ये सब तो नहीं कह रही? बोलो अनमोल। नहीं माँ, इस बार इन्होंने ना कुछ कहा है ना कुछ किया है। मैं नहीं मानता। मानना तो पड़ेगा क्योंकि यही सच है। सच वो है जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, और वो ये कह रहा है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। कभी कभी हमारी आंखें वही देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं। ठीक से देखिए। कितना गहरा डूब कर देखना है बताओ मुझे, क्योंकि जो सच मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं ना, अगर वो सच है तो तुम्हारी पलकें झपक जाएंगी। देखा? अनमोल, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? हम बचपन से ही आंखों के खेल में कमजोर रहे हैं, इसीलिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप सच सुनना चाहते हैं ना रजत जी? तो सुनिए, लेकिन बोराइएगा मत। आप हमसे सवाल किए थे ना कि हम आपको दिल से स्वीकार करते हैं या नहीं। आपको पता है, जब आप हमसे ये सवाल किए तब हमारा दिल हिचकोले लेने लगा। चक्री की तरह गोल गोल हमारा सिर घूमने लगा। लेकिन इसलिए नहीं कि हम आपसे प्यार करते हैं। इन सब का कारण था डर। इसीलिए रजत जी, हम आपसे शादी नहीं करेंगे।